दोस्तों स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में टैक्सेशन के। और कल डेफिनेटली आपने टैक्स के कैलकुलेशन जरूर करके देखे होंगे पापा के लिए, या कोई इमेजिनरी इनकम लेकर, और 4 क्वेश्चन हमारे होमवर्क के थे। चलिए, कल सबसे पहले हमने पहली बार ये देखा कि इनकम जब निकल जाती है उसके बाद टैक्स किस तरह से निकाला जाता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात किस तरह की स्लैब्स लगाई जाती है। तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहली स्लैब 0 से 2.5 लाख वाली लगती है 60 साल से कम वाले लोगों के लिए, और दूसरा कॉलम लगता है सीनियर सिटीजन। सर हु इज सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन वो है जिसकी उम्र 60 से ज्यादा पर 80 से कम है, और जो इंडिया का रेसिडेंट भी है। साथ ही साथ उसके लिए चूंकि गवर्नमेंट जानती थी कि बुजुर्ग हो गया है, तो उसको 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और इस 2.5 से 3 को करने को लेकर हम बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन स्लैब। और बाकी की स्लैब क्या थी सर? यहां 2.5 के बाद 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबव। 3 लाख वाले में सर 3 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख एंड 10 लाख एंड अबव। ये सब हमने कल देखा, और 4 छोटे छोटे से क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। आई होप आपने किए होंगे, और अगर नहीं किए तो फिर आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के टैक्स आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। 4 छोटे क्वेश्चन लाइए, मैं इनका सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप इनको मैच करें। सबसे पहला क्वेश्चन 1 बोलता है मिस करीना, ओके, टोटल इनकम 4.5 लाख और एज है 25 ईयर्स। बोलो कौन सा कॉलम है? सर 25 साल की है अगर करीना, तो पहला कॉलम 2.5 लाख वाला। ओके, लगाते हैं, लाओ बोलो। सर 0 से 2.5, फिर 2.5 लाख टू 5 lakhs, ओके, देन 5 लाख टू 10 लाख, ठीक है, 10 लाख एंड अबव। क्या सर अगर हमको दिख रहा है कि करीना 4.5 लाख के अंदर, मतलब 5 लाख के अंदर ही आ रही है, तो भी ये लिख लेना चाहिए? हाँ लिख लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप नए नए स्टूडेंट हो, पहली बार कैलकुलेशन सीख रहे हो, कोई लापरवाही, कोई आलसीपना नहीं चलेगा। ओके, रेट बोलो। सर यहाँ नील है, यहाँ 5% है, यहाँ 20% है, और यहाँ 30%। ओके, 4.5 लाख को डिवाइड करो। सर शुरू के 2.5 लाख यहाँ आ जाएंगे, 2.5 lakhs कवर्ड हो गए पहली स्लैब में। दूसरी स्लैब बोलो। सर 2.5 लाख की है, पर इनकम अब बची कितनी है? 4.5 माइनस 2.5, सर अब बची है 2.00। तीसरा और थर्ड और फोर्थ कॉलम यूज करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहीं पे टोटल 4.5 हो गया। देखो क्या ऐसा कर पाए हम, चेक करो। पहले डब्बे में 2.5 लाख, दूसरे डब्बे में बचे ही 2 लाख थे, तो बैलेंस वहां आ गया। 5 लाख है ही नहीं, उसके पास 4.5 लाख की ही इनकम है, इंटू 0% और इंटू 5%। बोलो कितना आएगा? सर यहां आ जाएगा नील, और यहां आ जाएगा 10,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 10,000 रुपीज मिस करीना का। अब क्या ये फाइनल टैक्स है? नहीं सर, ये फाइनल टैक्स नहीं है भैया, अभी इसमें दादा कुछ चीजें और जुड़ेंगी, इसलिए यहां पर इसके बाद आप 5 लाइन छोड़ देना। नहीं छोड़ी हो तो अलग से वापस से करके 4-5 लाइन छोड़ना पड़ेगी। ये था आपका पहला स्टेप कि आप 10,000 तक के टैक्स पे पहुंच गए। चलो, अब अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें, कुछ तड़का, कुछ मसाला और डलना बाकी है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है मिस कैटरीना, टोटल इनकम 51 lakhs, ओके, एज 34। बोलो कौन सा कॉलम? सर 60 साल से नीचे है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों यहां आते हैं, तो ये वाली 2.5 लाख वाली ही स्लैब लगाई जाएगी। लॉक करो, करते हैं शुरू अपन इसको, ध्यान से देखिएगा। पहली स्लैब 0 से 2.5 lakhs, दूसरी स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख, थर्ड वन 5 लाख टू 10 लाख, एंड फोर्थ वन 10 लाख एंड अबव। ओके सर, लाओ इनके रेट बोल दो फटाफट बेटा। पहला रेट हमारा है सर 0%, दूसरा रेट है 5%, तीसरा रेट है 20%, और फोर्थ वन इज 30%। ये तो हो गया मेरा फॉर्मेट। अब मैं आ गया कैलकुलेशन पर। ये तो मेरा फॉर्मेट हुआ, कैलकुलेशन करो। सर कैलकुलेशन में 51 लाख की अगर उसकी इनकम है टोटल, तो सबसे पहला यहां आ जाएगा 2.5 lakhs। सही है? बोलो भैया सही है। दूसरा 2.5 से 5 लाख के डिफरेंस को हम फिर से लेंगे 2.5 lakhs। यस सर। दूसरा डब्बा पूरा हो गया आपका 2.5 लाख का। तीसरा डब्बा 5 लाख से 10 लाख का डिफरेंस है 5 लाख। अब बोलो बैलेंस कितना बचा? सर 2.5 प्लस 2.5 प्लस 5 इज 10, या ऐसा बोल लो, यहां तक आ गए। 50 में से 51 में से 10 घटा लो, सर 41 lakhs यहां पर आएगा। ओके, रेट बोलो, देख लो आराम से टोटल 51 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, देख लो।
सही है। 5 to 10 डिफरेंस 5 है और 10 के ऊपर का डिफरेंस 51 लाख माइनस 10 लाख 41 लाख। रेट बोलो सर। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 30 आएगा। ओके, नाउ टेल मी द अमाउंट ऑफ टैक्स। जादू बोलो कितना सर? यहाँ आएगा नील। 2.5 लाख का 5% सर 12,500। करो देखो आ रहा है क्या। थर्ड वन 5 लाख इंटू 20% सर 1 लाख रुपीज। ओके चलिए फोर्थ बोलो सर। 41 लाख का 30% हमने कैलकुलेटर पे निकाला, वो आया 12,30,000। टोटल टैक्स यहां तक का जो बना वो बना 13,42,500। क्या ये कैलकुलेशन हुआ आपसे? देखो तो जरा, चेक करो आंसर। या आंसर इंलार्ज कर रहा हूं, देखो तो जरा। देखो इस तरह की स्टेप हुई कि नहीं, कि पहला डब्बा 2.5 लाख का था, दूसरा डब्बा फिर 2.5 लाख का था, तीसरा डब्बा का डिफरेंस 5 लाख का था और बैलेंस फोर्थ डब्बे में आ रहा था। अब तो आपको ये डब्बा वर्ड यूज करना बंद कर देना चाहिए अपने को, क्योंकि अब अपन स्लैब पढ़ना सीख गए। तो ये थी मेरी स्लैब्स, ये था मेरा रेट और ये था मेरा कैलकुलेशन। तो 51 लाख पे अभी हाल फिलहाल जो टैक्स बना वो कितना बना? 13,42,500। क्या ये फाइनल टैक्स है? ना, अभी ये फाइनल टैक्स नहीं है, पर आपने अभी तक यहां तक निकालना सीखा, बहुत बढ़िया। अब अपन वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 3 है मिस्टर अमिताभ जिनकी टोटल इनकम 51 लाख ही है। ओके, एज 65। अब क्या पूछना चाहिए सर? अगर वो सीनियर सिटीजन बनना चाहता है तो उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। बताओ अमिताभ जी रेसिडेंट है या नहीं है? 65 प्लस रेसिडेंट। सर रेसिडेंट है मतलब कौन सा कॉलम? सर अमिताभ जी हो गए हैं अपने सीनियर सिटीजन, तो भैया सीनियर सिटीजन हो गए, बोलो कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम। कौन सा रेट? 0 से 3 लाख वाला स्लैब लगेगा। करें अमिताभ जी के लिए क्वेश्चन? यस चलिए, यह है मेरा क्वेश्चन नंबर 3 मिस्टर अमिताभ वाला, जिसमें इनकम जो है वापस से 51 लाख ही बताई गई, बट खास बात थी कि वो एक सीनियर सिटीजन हैं। ठीक, चलो बोलो स्लैब बोलो सर। पहला 0 से 3 लाख, दूसरा 3 लाख टू 5 लाख, थर्ड वन 5 लाख टू 10 लाख एंड फोर्थ वन 10 लाख एंड अबव। चलो ये तो हो गया आपका पहला कॉलम। रेट बोलो भैया फटाफट। सर अब तो आ गया हमको 0, 5, 20 और 30%। ये हो गई आपकी रेट। चलिए भैया, रेट के बाद सर अब बचता है हमारा कैलकुलेशन। बोलो 51 लाख को डिवाइड करो पहले इनकम में। सर पहला कॉलम 2.5 लाख। ना 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 सर, अब हम समझ गए। कितना? 2.5 लाख तो नहीं आएगा सर। कितना? 0 से 3 लाख सर 3 लाख। 3 लाख टू 5 लाख का डिफरेंस बोलो सर 2.5। नहीं 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 सर, गलत बोल रहे हो आप। कितना? 2 लाख। ओके, तो 3 और 2 हो गए 5। अब 5 से 10 का डिफरेंस 5 लाख, तो यहां तक आ गए हम 10 लाख तक। 51 माइनस 10 इज 41 लाख इंटू रेट लगाओ। चेक कर लो 51 का टोटल आ गया कि नहीं आ गया, चेक कर लो। 3 प्लस 2 प्लस 5 10, 10 प्लस 41 51। ओके, वाइफरकेशन सही किया। हाँ, तो अब कोई गलती तुमसे नहीं होगी। लाओ रेट बोलो सर। 0%, 5%, 20% और 30%। कैलकुलेशन किया जाए कंप्यूटर जी। बोलो कितना कितना सर? पहला में नील। 2 लाख का 5% सर 10,000 रुपए। ओके, 5 लाख का 20% सर 1 लाख रुपीज अगेन। चलो बढ़िया। अब बोलो 41 लाख का 30% सर अभी हमने निकाला था 12,30,000। चेक करना तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है मुझसे कुछ? चेक कर लो एक बार, लो देखो। तो टोटल आ गया सर 13,40,000। यह आ गया आपका टोटल टैक्स। अच्छा, अभी कितना आ रहा था अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो? सर 13,42,500 आ रहा था अभी, और अब कितना आ रहा है सर? अब आ रहा है 13,40,000। 2,500 का इसको बेनिफिट मिला, क्योंकि इसकी एग्जम्पशन स्लैब बढ़ गई, यहां पर 0 से 3 लाख हो गई। बोलो भैया आया समझ में? क्या लल्ला आया आपको समझ में सभी को? चलिए, अब ये अभी फाइनल कैलकुलेशन नहीं है, पर हम स्टेप 1 तक पहुंच गए कि हमको टैक्स निकालना तो मोटा मोटा आ गया। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन जो आपका था वो बताता हूं। आखिरी क्वेश्चन आपका था मालिक ये वाला। मिस्टर अक्षय कुमार खिलाड़ियों के खिलाड़ी, टोटल इनकम 51 लाख, एज 70, पर नॉन रेसिडेंट। अब क्या करें सर? अगर ये नॉन रेसिडेंट हैं तो कौन सी स्लैब लगेगी? एज 70 है तो 60 से 80 के बीच में आ रहे हैं।
पर क्या ये सीनियर सिटीजन है? नहीं सर ये रेसिडेंट नहीं है। अरे हाँ आराम से। तो क्या सर पहला कॉलम लगेगा? आप समझ गए, वेरी गुड। क्या पहला कॉलम लगेगा मतलब 2.5 वाली स्लैब लगेगी? यस सर। तो बताओ मुझे, क्या अक्षय का आंसर भी यही आएगा? चेक करो, बोलो क्या अक्षय कुमार के लिए भी सेम आंसर? हाँ सर, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है और भले ही 70 से ऊपर का है, पर वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए हम सेकंड कॉलम यूज नहीं कर पाएंगे। ये वाला आपको उसके लिए ये वाला कॉलम ही यूज करना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस से अक्षय की नहीं निकाल रहा हूं, आंसर बोलो। 13,42,500 ही अक्षय कुमार जी का भी आंसर आएगा। चलिए बेटा, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए, ताकि आपको ये बात समझ पड़े कि किस तरह से टैक्स निकाला जाता है। और क्या चाहिए बोलो, अब और क्या जानना चाहोगे? सर वो आखिरी कॉलम सुना सुना लग रहा है। हाँ, घर बुजुर्गों के बिना सुना लगता है, वैसे ही आखिरी कॉलम भी सुना सुना है, क्योंकि ये कॉलम है हमारे स्पेशल, हमारे सुपर सीनियर शक्तिमान लोगों के लिए, जो कि 80 साल से ज्यादा के हो गए हैं और फिटफाट हैं और जिंदगी बहुत मजे से जी रहे हैं। गवर्नमेंट बोल रही है भैया हम तुम्हारा नाम ही क्या रखेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर व्यक्ति। तो सुपर सीनियर कौन होगा? जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और जो क्या है सर, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें भी जैसे सीनियर सिटीजन में रेसिडेंट होना जरूरी है, मैं आपको 85 इयर्स का तभी सीनियर सिटीजन बोलूंगा जब आप रेसिडेंट भी हो। तो अगर अपने दादाजी 85 के हैं पर वो दुबई में रहते हैं, मोस्टली नॉन रेसिडेंट हो गए भैया, वो नॉन रेसिडेंट हो गए, तो फिर ये वाला कॉलम अप्लाई नहीं होगा। तो मेरे बच्चों बताओ कौन सा होगा? सर अगर तीसरा नहीं लग रहा, दूसरा भी नहीं लग रहा, तो सर फिर तो पहला ही बचा। तो तीसरा केस, आपकी एज 80 से ऊपर है और आप नॉन रेसिडेंट हो, तो आपके लिए भी पहला कॉलम ही लगाया जाना चाहिए। तो अभी बताओ सर, अब 80 लाख का बुजुर्ग, 80 साल का, 80 लाख नहीं 80 साल का बुड्ढा क्या करें? गवर्नमेंट क्या चाहेगी? जब सीनियर सिटीजन हो 3 लाख तक की छूट दी, तो क्या सुपर सीनियर को भी 3 लाख की देगी? नहीं सर, क्या लगता है? सर हमको लगता है कि चूंकि ये और ज्यादा बुजुर्ग हैं, इनकी इनकम कम हो जाती, गवर्नमेंट इनको और बेनिफिट देना चाहेगी। यस मेरे बच्चों, 0 से 5 लाख तक इनके लिए नील रेट रखा गया। इसका मतलब बता दो सर, जैसे नॉर्मली आप और मैं 2.5 लाख तक टैक्स नहीं देते हैं, उसके ऊपर देते हैं। 60 से ऊपर वाला व्यक्ति जो कि रेसिडेंट है 80 तक का, वो 3 लाख तक टैक्स नहीं देता, उससे ऊपर देता है। और तो ये हमारे सुपर सीनियर, इनको प्रणाम करो। और 5 लाख तक की छूट इनको दी गई कि इनसे 5 लाख तक टैक्स, गवर्नमेंट बोल रही है ना बाबा ना, ये बाबा जी हो गए, अब इनसे हम टैक्स नहीं लेंगे 5 लाख तक। 5 लाख से ऊपर का रेट बोलो। क्या अगला कॉलम कुछ लिखूं? नहीं सर, अगला कॉलम तो यही कवर हो गया, पहले 3 से 5 वाला ऊपर ही कवर हो गया ना, अब तो अलग से तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो फिर सर 5 लाख से 10 लाख वापस से कितना? 20%। और 10 लाख के ऊपर अगर चले गए आप तो वापस से कितना? 30%। तो बताओ सुपर सीनियर या वेरी सीनियर, एक और नाम बोलो, एक और नाम क्या है इनका? वेरी सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख की छूट दे दी। नरेंद्र मोदी जी अगर 81 के हैं, मनमोहन सिंह जी अगर 89 के हैं, और अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि 93 या 92 के हैं, कौन सा कॉलम यूज करेंगे? सर थर्ड वाला, क्योंकि वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में है। नरेंद्र मोदी अभी 81 का नहीं हुआ है, हाँ एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो बताओ कौन सा कॉलम? सर तीसरा। लाल कृष्ण आडवाणी बिल्कुल, मनमोहन सिंह बिल्कुल, वो लोग ये तीसरे कॉलम से टैक्स पे करेंगे। तो लाओ बताओ, अगर ये स्लैब हम यूज करते हैं क्वेश्चन में तो कैसा होगा? हम वापस 51 लाख के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो कौन सा? अभी ये 51 वाला सीनियर सिटीजन का था ना, सेम 51 का डाटा हम मान लो यही लेते हैं 51 लाख, और इसमें हम सुपर सीनियर के लिए टैक्स निकाल के देखते हैं। चलो बोलो इनकम कौन? इनकम बोलो सर मिस्टर अमिताभ, नहीं अमिताभ क्यों, अपने लालू लो ना, लाल कृष्ण आडवाणी को। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उनकी उम्र 80 प्लस चल रही है। एक सेकंड रुकना बेटा, स्क्रीन हिल रही जरा सी। चलिए अब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी बोल रहे हैं मेरी इनकम भी 51 लाख से, और लाल कृष्ण आडवाणी जी जब भी मीटिंग करते थे बोलते थे मेरी इनकम भी 51 लाख से, बताओ मेरा क्या टैक्स आएगा, क्या आप मुझे बता पाओगे?
ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ एज नहीं बताई लालू जी आपने, वो ने बोला 89, ओके, या 91 के शायद वो 89, मैंने बोला रेसिडेंट हो, बोले हाँ, तो वो हो गए हमारे लिए श्रद्धेय सुपर सीनियर। कॉलम बनाओ, सबसे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहला स्लैब बोलो सर 0 to 5 lakhs, दूसरा सर 5 lakh to 10 lakh, और तीसरा 10 lakh एंड अबव। बनाओ आप भी, 3 कॉलम ड्रॉ करो। रेट बोल दो सर, पहले में लगेगा नील, लिखो आप नील। अरे कॉपी पेन लेके बैठो, मुंह मत देखो, मैं तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हूं, मुझे देखोगे तो खो जाओगे। कॉपी पेन लो और शुरू करो लिखना, और मेरी आंखों में मत देखना, जादू है, नशा है, मदहोशियां, तो आप तो स्क्रीन पे देखो। बोलो 0 to 5 lakh, लिखो सामने नील। 5 lakh to 10 lakh सर 20%, ओके। 10 lakh एंड अबव सर 30%। लाओ लाल कृष्ण आडवाणी जी का टैक्स कैलकुलेट करो। सर यहां आ जाएगा 51 लाख में से 5 लाख यहां आएगा, ओके। 5 to 10 अगेन 5 लाख, और बैलेंस 41 लैक्स। देख लो, चेक कर लो, 51 सही डिवाइड किए क्या अपन ने? हाँ सर सही किया। पहले में डिफरेंस 5 लाख है, दूसरे में फिर 5 लाख है, और बाकी बैलेंस यहां पर आ जाएगा, ओके सर। लाइए अब मुझे बताइए क्या रेट रखूं? सर यहां पे रखो 0%, ओके, यहां रखो सर 20%, और यहां रखो 30%। टैक्स निकालो लल्ला, फिर मैं लिखूंगा, पहले आप निकालो फिर मैं चेक करवाऊंगा। फटाफट कैलकुलेट करो, करें कैलकुलेशन। 5 लाख इंटू 0%, करो करो, फिर मैं मैच करवाता हूं। बोलो भैया। सर पहला 5 लाख इंटू 0, 5 लाख इंटू 20% सर 1 लाख रुपीज, और 41 लाख इंटू 30% 12 लाख 30,000 रुपीज। टोटल बोलो भैया। सर ये हो गया 13 लाख 30,000 रुपीज। ये हो गया अभी पहली स्टेप का टैक्स। चलो, जब कोई अमिताभ जी जो कि 80 से नीचे थे, वो कितना दे रहे थे? सर वो दे रहे थे 13 लाख 40,000, और एक सुपर सीनियर दे रहा है 13 लाख 30,000, और एक आप और मेरे जैसा कोई व्यक्ति 51 पे दे रहा है 13 लाख 42,500। ये हो गए हमारे तीनों केस, और मैंने आपको तीनों स्लैब जो एक इंडिविजुअल पे लगती है वो सिखा दी। अब आप अपने पापा का, दादा का, चाचा का, भैया का, खुद का, पड़ोसी अंकल का, पिंकी के पापा का, जिसका टैक्स निकालना चाहो निकाल के देख सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, मैच कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अब अभी सर आपने बोल दिया कि हमने टैक्स निकालना तो सीख लिया, ये स्लैब आप नोट कर लो तो जरा सा एक बार देखो तो नोट किया कि नहीं। पॉज करो, नोट करो, पॉज, डिलीट करो, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप पॉज कर लीजिएगा भैया, है ना। चलिए, अब आपने सर बता दिया कि हमको किस तरह से टैक्स निकालना, हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये थ्योरेटिकल नहीं है। आप अपने पापा से अपनी इनकम पूछना, और उनकी इनकम पे टैक्स लगा के आप उनको खुश कर देना कि पापा मैंने टैक्स निकालना सीख लिया। चलिए, अब मुद्दा बस यही है कि पापा आपको अपनी असली इनकम बताते हैं या नहीं। अब सर अगला क्वेश्चन, क्या ये आंसर कंप्लीट है? तो मैं बार बार बोल रहा हूं अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, अभी ये क्वेश्चन अधूरा है। सर क्या बच गया? मैंने आपको पहली स्टेप में स्लैब से टैक्स निकालना सिखा दिया, अब इसमें कुछ और कैलकुलेशंस ऐड ऑन होंगे। क्या है वो? लाओ, सबसे पहले हम आते हैं हमारे करीना वाले क्वेश्चन पे। ये था करीना वाला क्वेश्चन, चेक करो क्या था। करीना की इनकम थी 4.5 लाख, और इस 4.5 लाख पे हमने टैक्स निकाला था 10,000 रुपए। सर अब क्या होगा? ध्यान से सुनना। क्या ये फाइनल टैक्स है जो करीना जी पे करेंगी? नहीं, सुनो, करीना जी यहां पर ये फाइनल टैक्स पे नहीं करेंगी, बल्कि उल्टा करीना जी का टैक्स आएगा 0। कितना? 0। अरे सर किसी बात कर रहे हो, हमने निकाला ना 10,000 रुपए, मान लिया कि करीना आपकी फेवरेट हीरोइन है, तो कोई 0 थोड़ी नहीं कर दोगे उसके लिए। हाँ, बात तो सही है कि 10,000 रुपए हमने उसका टैक्स निकाला, बट गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट में इस करीना को 10,000 के टैक्स पर कुछ भी टैक्स लेना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि करीना को गवर्नमेंट दे रही है रिबेट। लिखो लेस रिबेट, लिखो लेस रिबेट। सर ये क्या होता है? अरे लिखो तो रिबेट। लो बोलो अब,
हम डिस्काउंट सेल में जाते हैं या नहीं जाते हैं? यस जाते हैं। गवर्नमेंट ने भी यहाँ डिस्काउंट सेल लगा दी, मतलब क्या दे दी? रिबेट। क्या बोल दिया? रिबेट देंगे हम, छूट देंगे, माफी देंगे हम करीना को। क्यों देंगे? कौन से सेक्शन में देंगे? तो उन्होंने बोला रिबेट देंगे हम सेक्शन 87A में। लिखो पूरा, रिबेट देंगे हम सेक्शन 87A में। ये सेक्शन नंबर में ध्यान रखना, ए जो है कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना, ऐसा मत कर देना कि सर ने तो कुछ भी लिख दिया, अपन ऐसा लिख देते हैं। लॉ पढ़ रहे हो दादा, इसमें एक वर्ड इधर से उधर हो गया ना तो पूरी बैंड बज जाएगी, सेक्शन ही बदल जाएगा, कंसेप्ट ही बदल जाएगा। अब सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है 87A बोलता क्या है। यस, नोट करो कि सेक्शन 87A क्या बोलता है। नोट कीजिए भैया, मैं लिखवा रहा हूं ताकि आप ये रिबेट निकालना सीखो। तो टाइटल डालें आपकी कॉपी पे, मेरे साथ साथ लिखो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर ये टैक्स की छूट कैसे और किस तरह और किसको मिलेगी? हाँ बेटा बता रहा हूं, थोड़ा रुको तो। लिखो 3 कंडीशन। सबसे पहला, ये रिबेट किसको मिलेगी? असेसी मस्ट बी। कौन से असेसी को मिलेगी? असेसी कौन? सबको? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म? ना 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 ना, रुको। असेसी मस्ट बी एन इंडिविजुअल। सबसे पहले तो उसका क्या होना जरूरी है? एक इंडिविजुअल। बताओ, मिस करीना इज एन इंडिविजुअल? यस सर। ओके। दूसरा, ही मस्ट बी और शी मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मतलब उसका रेसिडेंट होना भी जरूरी है। ओके, ये दूसरी कंडीशन। बताओ करीना रेसिडेंट है क्या? सर क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं लिखा। ओके चलो, अब यहां से मैं क्वेश्चन बढ़ाता हूं कि मान लो करीना रेसिडेंट है तो क्या होगा? सर दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एक और, इस रिबेट को कैलकुलेट करने से पहले, वो है हिज टोटल इनकम या हर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड। किससे कम होनी चाहिए इनकम तो आपको रिबेट मिलेगी, वरना रिबेट नहीं मिलेगी। डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। बोलो करीना को ये रिबेट क्यों दी मैंने? क्या वो मेरी फेवरेट है इसलिए? ना 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 भैया, ऐसा मत बोलो। मैंने उसको रिबेट इसलिए दी क्योंकि वो ये 3 शर्तें पूरी करी थी। बोलो शर्तें क्या? रिपीट करो मेरे साथ। पहला, असेसी मस्ट बी इंडिविजुअल। दूसरा, ही मस्ट बी रेसिडेंट। तीसरा, हिज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। 5 लाख, 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा अगर उसकी इनकम नहीं होगी तो उसको ये सेक्शन मिलेगा, वरना ये सेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे बताओ, क्या मिस्टर अमिताभ को ये सेक्शन मिलेगा? सर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी इनकम 51 लाख से। उसकी इनकम 51 लाख से तो मिस्टर अमिताभ को ये सेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, भले ही अमिताभ इंडिविजुअल है, भले ही अमिताभ रेसिडेंट है, पर 5 लाख से ऊपर इस रिबेट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। क्या ऐसा बोले? गवर्नमेंट ने पहले तो 2.5 लाख तक की छूट दे दी है, 2.5, 3, 5 की स्लैब तो बना दी। अब देखो सुपर सीनियर वाले के लिए तो ये रिबेट काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो वैसे ही 5 लाख तक टैक्स नहीं लग रहा। किस किस के काम की है? 2.5 लाख वाले और 3 लाख वाले रेसिडेंट व्यक्ति के काम की है। क्या ऐसा बोलूं कि गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी? कैसे सर? देखो, तुमने करीना का टैक्स निकाला, कितना निकाला? 4.5 लाख पे हमने 10,000 निकाला। मैंने तो लिमिट कहां तक रखी है? 5 लाख तक का भी इनकम होता तो जो टैक्स निकलता वो पूरी तरह माफ हो जाता। कैसे? देखो इधर, ये तो 3 कंडीशन अगर पूरी होती है, ये है आपकी कंडीशंस। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो रिबेट कितनी? तो लिखो रिबेट इक्वल टू टैक्स पेएबल। लिखो फार्मूला, टैक्स पेएबल और ₹12,500। कहां तक की रिबेट है ये? सर जितना टैक्स बन रहा है वो, या फिर 12,500, विच एवर इज लेस। लो बोलो फार्मूले का मतलब बताओ तो जरा, लिखो मत रुक जाओ, पहले फार्मूले का मतलब बताओ। सर अगर करीना इंडिविजुअल है, रेसिडेंट और उसकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो उसको रिबेट दी जाएगी। पहले तो शर्तें पूरी करी। अब अगला क्वेश्चन, कितनी भैया, कितनी रिबेट? फॉर्मूला टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लेस। वापस से फॉर्मूला, टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लेस। लो बताओ करीना का टैक्स कितना था? 10,000 रुपए। ये वाला टैक्स पेएबल कितना था? ये है आपका टैक्स पेएबल। कितना टैक्स देना था आपको? सर हमको देना था 10,000 रुपए। तो लिखो यहां पे 10,000 रुपए, और क्या है? 12,500 की लिमिट है। विच एवर इज लेस बोलो, इन दोनों में से कम क्या है? सर 10,000 रुपए। इन दोनों में से कम क्या है? सर 10,000 रुपए। तो मैंने यहां कितने घटा दिए? 10,000। तो बताओ टैक्स कितना बचा? निल। अब बोलो, क्या मैंने करीना को मेरी फेवरेट होने के कारण टैक्स से छूट दी कि सेक्शन है गवर्नमेंट का? सर सेक्शन है। तो लाओ रिबेट का फार्मूला बोलो। पहला, रिबेट के लिए 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। बोलते जाओ भैया मेरे साथ, याद करो, याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहला, असेसी मस्ट बी इंडिविजुअल। दूसरा, ही मस्ट बी रेसिडेंट। ऐसा बोलूं क्या?
इन दोनों कंडीशन को जोड़ दो एक साथ तो क्या बोलोगे, असेसी कैसा होना चाहिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल। अलग अलग कहाँ बोले, दो बार, एक ही बार बोल लो, असेसी इंडिविजुअल भी होना चाहिए और रेसिडेंट भी, तो एक साथ बोल दो ना, असेसी मस्ट बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, ही मस्ट बी इंडिविजुअल, ही मस्ट बी रेसिडेंट, दो बार, ही मस्ट बी रेसिडेंट इंडिविजुअल, और उसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो रिबेट का फार्मूला बोलो, टैक्स पेबल या 12,500 विच एवर इज लेस, टैक्स पेबल या 12,500 विच एवर इज लेस, क्या ऐसा बोलूं? इस फार्मूले को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करूं मैं मैथमेटिक्स को, ऐसा बोलूं क्या, मैक्सिमम 12,500 की रिबेट मिलेगी। क्या मतलब सर, मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ सर, यहां भी तो यही बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 12,500, इससे कम या 12,500, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं मैक्सिमम 12,500 की ही रिबेट मिलेगी। कैसे चेक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं 5 लाख का। लो 5 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल के बताओ। 5 लाख, करीना, एज 25 और रेसिडेंट, लाओ निकालो स्लैब, कौन सी लगाओगे सर, वही 2.5 लाख वाली निकालो फटाफट। लैब में निकाल के दिखा रहा हूं, देखो 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 के ऊपर। करीना की इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है, तो यहाँ क्या आएगा 0, 5%, 20%, 30%, यहाँ बोलो क्या आएगा सर 2.5। अब बोलो कितनी बची सर, अगला 2.5, हो गए 5 लाख, देख लो हो गए। अगले दो कॉलम यूज नहीं हो रहा है, रेड बोलो 0, रेड बोलो 5%, कितना 12,500, कितना 0, टोटल टैक्स 12,500। क्या मैं यहाँ करीना को रिबेट दे सकता हूँ? हाँ सर रिबेट दे सकते हैं, कौन से सेक्शन की, 87A की, कितनी सर, फार्मूला जो ये लगाया आपने, बोलो फार्मूला बोलो, टैक्स पेएबल और 12,500 विच एवर इज लेस, टैक्स पेएबल बताओ 12,500 और 12,500 विच एवर इज लेस, तो क्या लेस है सर, वही 12,500। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया एक तरह से रिबेट देके कि जिसकी इनकम 5 लाख से नीचे है वो चिंता ना करे, मस्त जाके सोए, क्योंकि उससे हम 5 लाख तक इस तरह से टैक्स नहीं लेंगे। इसीलिए पेपर में हेडलाइन आ गई थी बड़ी बड़ी बजट में कि 5 लाख तक की छूट। तो बच्चों के फोन आ गए मेरे पास, सर आपने तो 2.5 लाख पढ़ाया था, ये 5 लाख। अबे मैंने कहा पलगले, है तो 5 लाख नहीं 2.5 लाख ही, वो तो रिबेट जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है, रिबेट माइनस करोगे, मतलब रिबेट का कंसेप्ट यूज करोगे तो क्या हो जाएगी, 2.5 लाख की ओर छूट हो गई एक तरह से। तो अब क्या आप किसी को समझा सकते हो कि कैसे एक नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल को जिसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देने का, वो मस्त रहे, जाके सो जाए चद्दर ताने और खुश हो जाए कि गवर्नमेंट ने उसको रिबेट देकर 0 टैक्स लिया। पर अगर वो रेसिडेंट ही नहीं है तो, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो करीना रेसिडेंट नहीं है, तो सर फिर ये रिबेट भी नहीं मिलेगी, तो सर 12,500 टैक्स लगेगा। इस क्वेश्चन में अगर करीना रेसिडेंट नहीं है तो सर ये रिबेट हटा दो यहां से, उसके ऊपर 10,000 की टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंडिविजुअल, रेसिडेंट और 5 लाख से कम, तो ये फार्मूला होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई कि 5 लाख से कम की इनकम पे टैक्स 12,500 ही बन रहा है? हाँ सर, अभी हमने ये करके देखा ना, 5 लाख तक की इनकम पे रेसिडेंट व्यक्ति का टैक्स वैसे भी 12,500 ही बन रहा है। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने इसीलिए इसकी ही मैक्सिमम छूट आपको देके 5 लाख तक आपकी इनकम पे टैक्स नील बटे सन्नाटा, मतलब 0 कर दिया। ठीक, चलिए ये थी पहली स्टेप जो आपने नया कंसेप्ट सीखा, ये पहला नया कंसेप्ट। लिखो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, पॉज करो, नोट करो पूरा फार्मूला। अभी मैंने यहाँ 12,500 किया, इसके पहले वाले अपने क्वेश्चन में यहाँ 10,000 था, या 12,500 विच एवर इज लेस, तो बोलो क्या आएगा सर 10,000 आएगा। यहाँ क्या आ रहा है सर, दोनों सेम है इसलिए 12,500। मान लो टैक्स होता 4,000 और 12,500, तो सर 4,000 लेते, विच एवर इज लेस। तो लिखो ये तीनों बातें, लिखो ये तीनों बातें, तीनों कंडीशन पॉज करके लिखना, और ये रिबेट याद होनी चाहिए। और ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि रिबेट दो, तुमको ध्यान रखना है कि 5 लाख से कम की इनकम है, व्यक्ति इंडिविजुअल है और रेसिडेंट है। ये सुनो, ध्यान तुमको ही रखना भैया, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, क्वेश्चन तो बोलेगा टैक्स निकालो। तुमको ध्यान रखना है कि रिबेट देने का है कि देने का नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर, अगर आप मिस कर गए तो क्वेश्चन और आंसर गलत हो जाएगा दोस्त, प्लीज मत भूलना ना यार। चलो नोट करो, ये पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, रिज्यूम करते हैं वापस। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक नई चीज और सिखाई, 80 साल के व्यक्ति की स्लैब के बाद हमने जो नई चीज सीखी वो थी रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अभी भी सर ये तो समझ में आ गया कि ये आंसर कंप्लीट करो, ये करीना वाला आंसर कंप्लीट करो, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A लिखो ऐसा ही जैसा मैं लिख रहा हूं। लिखा, फार्मूला लिख लो इसका, फार्मूला बोलो, टैक्स पेएबल
और 12,500 विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। टैक्स पेबल के नीचे लिखो 10,000 और 12,500 विच एवर इज लेस बोलो 10,000, तो बाहर कितना आ गया 10,000। 10,000 में से जब 10,000 घट गए तो कितना टैक्स बचा, नील। तो टैक्स कितना, फाइनल टैक्स जो बचा करीना के लिए वो बचा नील, ध्यान रखना। अब क्या ये कंसेप्ट समझने के बाद मैं आपसे अगर पूछूं कि कैटरीना को इस सेक्शन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जरा चेक करो तो। सर मिस कैटरीना रेसिडेंट है क्या, हाँ चलो मान लिया है, सपोज है, तो सर है पर इसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, कितनी है सर 51 लाख, तो सर इसको थोड़ी ना मिलेगा। अच्छा चलो मैं अगर बोल देता कि कैटरीना तो नॉन रेसिडेंट है, सर यही बात खत्म हो जाती, हम कैट को बोलते हैं सॉरी कैट यू विल नॉट गेट द रिबेट, है ना। अगर वो रेसिडेंट भी होती तो भी मैं उसको बोलता सॉरी यू आर रेसिडेंट बट आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। तो सर इसका मतलब अभी कैटरीना के लिए कुछ और दूसरा कैलकुलेशन होगा, यस। तो आप बेटा ये ध्यान रखना कि कहां रिबेट देनी है और कहां रिबेट नहीं देनी, इन कंडीशंस को याद करके ये फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत सिंपल। अब कैटरीना की बात पे आते हैं। जब हम कैटरीना का ये वाला टैक्स निकाल चुके हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या मैं ये लाइन लिख पाऊंगा यहाँ पे लेस रिबेट 87 ए की रिबेट माइनस करो, नहीं सर। 51 लाख की उसकी इनकम है, शी इज अर्निंग 51 लाख, तो वो कंडीशन टूट गई 5 लाख वाली। दूसरा, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वैसे भी कंडीशन टूट जाती। तो कैटरीना के लिए तो कुछ और चीज ऐड होगी, क्या है वो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो। रिबेट तो नहीं आएगा, कैटरीना के लिए ऐड होगा सरचार्ज। ऐड करेंगे लेस करेंगे, सर ऐड करेंगे, क्यों समझो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सरचार्ज, इस शब्द का मतलब क्या, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कैटरीना से 13 लाख 13 लाख 42,500 तो टैक्स मांग ही रही थी। गवर्नमेंट ने बोला कैटरीना जी, वो बोल रही हाँ सर आप तो बहुत रईस हो। गवर्नमेंट ने जैसे ये बोला, कैटरीना बोल रही रईस, एम आई रिच, मैं रईस व्यक्ति हूं, अमीर हूं। गवर्नमेंट ने बोला यस यू आर रिच। गवर्नमेंट की तरफ मैं घूर के बोल रहा हूं कहां से रईस हो गई रही है, 51 लाख पे रईस, तो 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ पे अपन क्या बोलेंगे लोगों को, बहुत 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 रईस। और बिल गेट्स वाले को क्या बोलेंगे। गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं हम तो मान रहे हैं कि ये रईस हैं। मैंने कहा मैं रईस हूं। गवर्नमेंट ने मेरे से बोला इनकम बोलो। मैंने कहा मैं 40 लाख रुपए कमाता हूं। गवर्नमेंट बोल रही नहीं हटो यहां से, तुम गरीब हो, हटो हटो, यू आर अ पुअर पर्सन। अभी मैंने कहा पागल है क्या, 40 लाख कमा रहा हूं। गवर्नमेंट बोल रही है हमारे हिसाब से आप पुअर हो इसीलिए हमने आपसे सरचार्ज नहीं लिया। तो मैंने बोला सरचार्ज लगता कब है। गवर्नमेंट ने बोला सरचार्ज का एक तो पहले मीनिंग समझ लो भैया। मैंने कहा हाँ पहले मीनिंग समझाओ फिर बताऊंगा कि लगेगा कब। बताओ। सरचार्ज का मीनिंग है टैक्स पे टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पर फिर से टैक्स। और हिंदी में इसको बोलते हैं अधिभार। क्या होता है, भार मतलब वजन, अधि मतलब अधिक, एक्स्ट्रा वेट। कैटरीना बोल रही नहीं मैं तो दुबली पतली हूं। गवर्नमेंट बोल रही नहीं रे पगली, तेरी इनकम पे तेरे टैक्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। वो बोल रही है क्यों। गवर्नमेंट बोल रही है क्योंकि तुम सुपर रीच हो, ऐसा हम मानते हैं, तुम रईस कैटेगरी में आते हो। तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा ना रईस कौन, 5 लाख कमाने वाला, 10 लाख कमाने वाला, 30 लाख 40 लाख 50 लाख, कौन सा। तो गवर्नमेंट ने पहली बार सरचार्ज का रेट दिया मुझे। ध्यान से देखना सरचार्ज का रेट क्या आएगा। देखो इधर गवर्नमेंट ने बोला अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तो पहले सबसे पहले उसका टैक्स निकाल लेना स्लैब के अनुसार, और जो भी उसका टैक्स आए उस पर सरचार्ज लगाना। मैंने कहा कब से। तो गवर्नमेंट ने ये बोला ये देखो, अगर आपकी टोटल इनकम 0 से 50 लाख तक की है तो सरचार्ज कितना लगेगा। गवर्नमेंट ने बोला नील। मतलब 50 लाख व्यक्ति कमाने वाले को, 50 लाख तक कमाने वाले को सरचार्ज नहीं लगेगा। मतलब मेरी इनकम 49 लाख से, तो गरीब हूं, जाओ जाओ जाओ, तुमसे सिर्फ टैक्स लेंगे, सरचार्ज नहीं लेंगे। तो इनकम टैक्स सरचार्ज कब लेगा, जब आपकी इनकम 50 लाख 1 रुपए से 1 करोड़ तक की है तो आपसे सरचार्ज लिया जाएगा 10% से। अच्छा इसमें भी स्लैब जैसा रेट है। हाँ बेटा सरचार्ज के भी 3-4 रेट है। देखो पहला 0%, दूसरा 10%, तीसरा अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 रुपया हो गई, यहां से लेके 2 करोड़ तक हम आपसे सरचार्ज लेंगे 15% का। कितना, 15%। इसके आगे की और 2 लिमिट है, पर पहले यहां तक समझो। अब एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा, मैं 3 बातें समझा रहा हूं। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय सरचार्ज। लिखो सरचार्ज भी टैक्स पर टैक्स लगाना, टैक्स पर टैक्स लगाना, टैक्स ऑन टैक्स, ये भी इसका मीनिंग यही है। एक्स्ट्रा टैक्स, सिंपल भाषा में टैक्स ऑन टैक्स नहीं लिखना, एक्स्ट्रा टैक्स लिख लो आप।
ये सरचार्ज क्या सबको लगेगा? नहीं सर, 50 लाख तक की इनकम पे सरचार्ज नील है, मतलब जो 50 लाख से कम कमाएगा उसका सिर्फ टैक्स कैलकुलेट होगा, सरचार्ज ऐड नहीं होगा। ओके, जिसकी इनकम 50 लाख 1 रुपया से 1 करोड़ है वो कितना टैक्स देगा? 10%। चेक करते हैं। 51 लाख, बोलो सर 50 लाख से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा 1 लाख कमाने पे आपको क्या देना पड़ेगा? सर सरचार्ज लग गया मेरे पे, कितना? 10% का। 10% ही क्यों सर? अभी तो आपने बताया कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% लगता है। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे क्लासेस पे टीचर्स ये वाला कंसेप्ट बताते ही नहीं है। क्यों? शुरुआत में वो सोचते हैं कि ये टफ पड़ेगा इसलिए नहीं बताते, पर मैं बताता हूं क्योंकि अगर एक बार ये कंसेप्ट छूट गया तो आखिरी तक आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप टैक्स निकालना सीख रहे हो तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट भी सीख सकते हो। नोट करो कि सरचार्ज के रेट्स क्या हैं। लिखो सरचार्ज रेट्स फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज रेट क्या है? तो पहला क्वेश्चन, सर टैक्स सरचार्ज क्या होता है? तो मैंने बोला एक्स्ट्रा टैक्स। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये सभी एसएससी पर लगेगा? लिखो सभी एसएससी पर लगेगा क्या? तो आंसर है हाँ हाँ हाँ। मतलब सरचार्ज सर इंडिविजुअल भी देगा, फर्म भी देगी, कंपनी भी देगी, एचयूएफ भी देगा, लोकल अथॉरिटी भी देगी, एओपी बीओआई भी देंगे, सब कोई हर एक एसएससी सरचार्ज पे करेगा। तो सर उनके रेट्स? हाँ वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, क्या सबके रेट सेम है? सबके रेट्स सेम है? तो आंसर है ना लल्ला ना। ना भैया ना, नहीं नहीं नहीं। अगर सबके रेट सेम होते तो बेटा मैं यहां पर इंडिविजुअल वर्ड नहीं लिखता। तो ध्यान रखना, मैं आपको सरचार्ज सिखा रहा हूं बिना डरे, मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आएगा। तो पहली बार टैक्स के साथ सरचार्ज भी एक ही बार में सीख के आप खत्म कर रहे हो। तो अगर आपके पापा की इनकम 50 लाख से ऊपर है तो टैक्स के अलावा क्या जोड़ना पड़ेगा? पापा से बोलना, पापा आप तो रईस हो, आपसे गवर्नमेंट सरचार्ज भी ले रही है। अच्छा, ये रेट इंडिविजुअल के मतलब हर एक के रेट अलग होंगे। हाँ मैं लिखवाऊंगा, अभी अपन पहले इंडिविजुअल का सीख लें। एक बार इसको सीख लोगे तो बाकी सबके ऊपर अप्लाई करना आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो सरचार्ज का रेट हुआ 0 से 50 लाख नील, 50 लाख से 1 करोड़ 10% और 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर 2 करोड़ 15%। अब यहां पे टैक्स में सरचार्ज जोड़ो भैया, तो किस पे लगाओगे? 51 लाख पे। सर ये तो इनकम है, ये तो टोटल इनकम है। आपने बताया सरचार्ज जो है टैक्स पे टैक्स लगेगा। लिखो टैक्स ऑन टैक्स। तो बोलो किस पे लगेगा? सर ये रहा हमारा टैक्स 13,42,500, इसका 10%। वेरी गुड बेटा, 13,42,000 का 42,500 का 10% निकालो। सर ये आएगा 13,4250 और टोटल लगा लो। तो क्या लिखूंगा मैं? टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। बोलो भैया, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। निकालो टोटल कितना हुआ? ये हुआ सर 750,6,741, 14,76,750। चेक करो ये सही है कि गलत? सर ये सही है ना? तो सरचार्ज लगाना आपने सीख लिया। अभी इनकम 1 करोड़ 1 रुपया होती तो सर 1 करोड़ 1 रुपया होती तो हम रेट लगाते ये वाला, टैक्स पे 15% टैक्स और जोड़ देते। समझ में आया? अभी 2 रेट हो रहे हैं, बता रहा हूं एक एक करके, पहले एक एक करके चीज समझो। सरचार्ज निकालना आ गया, चलो अगला क्वेश्चन। क्या अमिताभ भी देंगे? हाँ सर। क्या लालकृष्ण अडवाणी जी देंगे? हाँ सर। मतलब ये सब पे लगेगा? यस सर। भले ही रेसिडेंट होगी नॉन रेसिडेंट? हाँ सर। ऑल एसएससी चाहे वो रेसिडेंट होगी नॉन रेसिडेंट, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स चाहिए था तो उन्होंने सरचार्ज के नाम से फिर से टैक्स पे टैक्स लगाया। क्लियर? तो ये भी लिख देता हूं मैं यहां पर, आप लिख लो नोट। क्या ये नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों पर लगेगा? लिखो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों पर लगेगा। तो आंसर है हाँ, कोई भेदभाव नहीं है यहां पे। रिबेट किसको मिल रही थी यहां? रिबेट सर, रिबेट तो सिर्फ एक रेसिडेंट व्यक्ति को मिल रही थी, यहां भेदभाव था। यहां नॉन रेसिडेंट को रिबेट नहीं थी, पर सरचार्ज गवर्नमेंट सबसे बराबरी से ये टैक्स वसूल करेगी सरचार्ज के नाम से। इज इट क्लियर? तो बताओ क्या इन सब स्टेप्स में अब यहां पे आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सबकी इनकम 50 लाख से ऊपर है? यस। अगर 10 लाख होती, 10 लाख होती तो सर 2 बातें होती, सरचार्ज नहीं लगता और रिबेट भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात बेटा।
10 लाख की इनकम हो किसी की तो क्या करोगे सर? सरचार्ज ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ टैक्स निकालेंगे। पर रिबेट मिलेगी क्या सर? रिबेट नहीं मिलेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी टैक्स में, क्योंकि इनकम 5 लाख से ज्यादा है। वेरी गुड। लाओ सब में सरचार्ज जोड़ दो भैया, जोड़ो सरचार्ज। सर ऐड सरचार्ज लिखो, कितने रेट से? एट द रेट 10%। अगर आपने जगह नहीं छोड़ी थी तो ये फटाफट ये टैक्स यहां पर हैशटैग वगैरह लगा लो कि नेक्स्ट कॉपी पे, नेक्स्ट पेज पे आप ये कर रहे हो, नेक्स्ट कॉपी पे, आपकी कॉपी पे नेक्स्ट पेज पे कर रहे हो, ऐसा कुछ साइन बना लो ताकि आपको याद रहे कि इसके बाद सरचार्ज है। वरना मेरी क्लास खत्म होने के बाद फ्रेश वापस से ये नोट करके सरचार्ज ऐड करना और फिर 5 लाइन और छोड़ देना, 5-7 लाइन छोड़ देना हर क्वेश्चन के बाद। देखो सरचार्ज जोड़ो 10%, सर 13,40,000 इंटू 10% जोड़ो 1,34,000। टोटल बताओ, टोटल आ गया सर 14,74,000। टोटल आ गया 14,74,000। इसके आगे क्या लिखोगे? टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। नोट करो इसको। और ऐसा का ऐसा ही इसके लिए भी निकालो, लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भी ऐड करो। तो जरा ये क्वेश्चन आपको नोट करना है भैया, 89 ईयर्स वाला। हाँ 89 प्लस रेसिडेंट, वेरी सीनियर सिटीजन। इसके लिए भी मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%। 13,30,000 का 10% ऐड कर दो। ये हो गया सर 1,33,000। तो टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों मिला के बोलो कितना आएगा? कितना पे करना है लाल कृष्ण आडवाणी जी को? उनको पे करना है सर 14,63,000। इतना टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपने इन सब के बारे में टैक्स के साथ सरचार्ज ऐड करना भी सीख लिया। अभी ये टेबल अधूरा है, अभी इस टेबल में 2 स्लैब और जुड़ेंगी, है ना। अब वो स्लैब भी बता दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। अब अपन एक काम करते हैं, 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालो। लाओ निकालो तो जरा। 1 करोड़ 1 लाख। सर नाम तो बोलो एसएससी का। हर बार क्या पूछोगे मेरे से? सर नाम बता दो ना। चलो नाम श्रद्धा कपूर। श्रद्धा। टोटल इनकम सर 1 करोड़ 1 लाख। ये 1 करोड़ 1 लाख की इनकम हो गई। सर एज बताओ ना, उसके बिना तो हम स्लैब लगाएंगे नहीं। ध्यान रखना जितनी बातें मैं सिखा रहा हूं, वरना बैंड बच जाएगी। सर उसकी एज है 30 ईयर्स। ओके। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट? सर जरूरत नहीं है, बता दो तो भी ठीक, नहीं बताओ तो भी ठीक। क्यों? सर हमको ये तो समझ में आ गया कि इसकी 1 करोड़ 1 लाख रुपए इनकम है। इसका मतलब इस पे सबसे पहला कॉलम कौन सी स्लैब लगेगी? 0 से लेके 2.5 लाख वाली। क्यों रिबेट नहीं चाहिए तुमको? रिबेट के लिए तो रेसिडेंट पता होना चाहिए ना। सर मजाक कर रहे हो, 5 लाख से ऊपर की इनकम है, रिबेट भी नहीं मिलेगी, तो इस बात का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस बचा ही नहीं कि वो रेसिडेंट है या नहीं। हालांकि कुछ और सेक्शन में ये बात काम की हो सकती है, हाल फिलहाल टैक्स निकालते समय आपके लिए काम की नहीं है। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालो भैया सभी, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, फटाफट हाथ चलाओ। 10 लाख से ऊपर रेट बोलो सर 0%, 5%, 20%, 30%। चलो डिवाइड करो 1 करोड़ 1 लाख को, 1 करोड़ 1 लाख को डिवाइड करो। सर सबसे पहले आ जाएगा यहां पर वो है 2.5 लाख रुपए, 2.5। फिर दूसरा डिफरेंस भी सर 2.5। फिर सर 5 लैक्स ना, इसको ऐसा कर देता हूं तो आप 0 कर देख के कंफ्यूज हो जाओगे। 5 लैक्स। अब बोलो सर 1 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख गए, यहां तक 10 लाख हो गए ना। अब कितने बचे? सर 1 करोड़ 1 लाख में से 10 गए तो 91 लैक्स। ठीक है 91 लैक्स। सर रेट बोल दो फटाफट। अब सर यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 20 और यहाँ 30। लो कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट करो दादा फटाफट, इधर उधर मत देखो, कैलकुलेट करो। बोलो 2.5 इंटू 0 सर नील। ओके। 2.5 लाख का 5% कितना? सर 12,500। वेरी गुड। 5 लाख का 20% सर 1 लाख। 91 लाख का 30% ये आएगा 27 लैक्स 30,000। चेक करो तो जरा, चेक करो चेक करो चेक करो फटाफट चेक करो। कैलकुलेटर पे मेरे पास है नहीं अभी कैलकुलेटर, आप चेक करो। 91 लैक्स का 30%। बोलो। हाँ सर आ गया, सही बोल रहे हो आप। हाँ चलो टोटल लगा लो यार कि टैक्स कितना बन रहा है अभी हमारा। टैक्स बन रहा है सर हमारा 28 लाख 42,000, 28 लाख 42,500। वेरी गुड।
क्या इसमें सरचार्ज ऐड होगा? सर बिल्कुल होगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा तो करोगे कि मन से करना है? सर मन से करना है। क्वेश्चन तो सिर्फ इतना लिख के छोड़ देगा, कैलकुलेट टैक्स। अब आपको ध्यान रखना है कि सरचार्ज लगेगा या नहीं। बोलो सरचार्ज लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा। क्यों? सर 50 लाख से ऊपर की इनकम है और अब तो रेट 1 करोड़ वाला लगेगा। कौन सा? सरचार्ज एट द रेट, बोलो सर 15%। बोलो लगेगा ना? हाँ। अब देखो ध्यान से, 28,42,500, 28,42,500 का 15% निकाल के बताओ। कैलकुलेट करो भैया फटाफट। सर हमारा आ जाएगा 28,42,500 इंटू 15%। सर ये आ जाएगा 4,26,375। चेक करना भैया एक बार और। 28,42,500 इंटू 15%। हाँ सर बिल्कुल सही। तो जोड़ दो दोनों को। क्या करोगे? दोनों जोड़ दो। बताओ टोटल टैक्स कितना आया यहाँ पे? टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, बोलो 28,42,500 प्लस 426,375। यह आ गया सर हमारा 32,68,875। बोलो भैया आया क्या सबका? ये चेक करो जरा, चेक करो जरा। हाँ सर 875 आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिजिट कट गया यहाँ से, मैं इसको इधर कर देता हूँ। रुको एक सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। आया आंसर सभी का? बोलो आ गया। सरचार्ज ऐड करना कोई खास बात नहीं है, रेट याद होना चाहिए। मैथमेटिक्स आपको आता है, कैलकुलेटर चलाना आपको आता है, टोटल में प्लस का बटन दबाना है, आंसर आ जाएगा। ये हुआ मेरा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, ये भी हुआ मेरा टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। हो गया 51 लाख पे। चलो और यहाँ पे भी ये टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, ये टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, ये सब हो गया हमारा। अब एक और लोचा, एक और प्रॉब्लम, एक और खतरनाक बात जो शायद तुम्हारा ध्यान नहीं गया, पर कैटरीना इसीलिए मेरी फेवरेट है। शी इज ब्यूटी विथ ब्रेन। उसका दिमाग चला कि बाप रे गवर्नमेंट ने तो 12 बजा दी। कैसे 12 बजा दी? कैटरीना का कैसा दिमाग चल रहा है कि 12 बजा दी? ऐसा ही अमिताभ का ध्यान गया, ओह माय गॉड गवर्नमेंट ने तो गेम खेल लिया बहुत बड़ा हमारे साथ। गवर्नमेंट ने 1,34,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। हाँ तो गवर्नमेंट ले रही है सरचार्ज, उसमें क्या हो गया? दुख क्यों मना रहे हो अमिताभ जी? तो अमिताभ जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कैटरीना मैडम एक बहुत बड़ी बात बोल रही है, ध्यान से सुनना। कैटरीना को समझ में आया कि जैसे इनकम 50 लाख 1 रुपया होगी, 50 लाख तक सरचार्ज है। अगर आपकी इनकम 50 लाख 1 रुपया है, 51 लाख नहीं, 50 लाख 1 रुपया है, तो क्या होगा? सर अगर 1 रुपया भी ज्यादा कमाया तो हमको 10% सरचार्ज तो देना पड़ेगा। सोच लो। हाँ सर क्या भारी पड़ेगा? हाँ सर 1 रुपया ज्यादा कमाया और 1 लाख रुपया लग जाएगा टैक्स तो सरचार्ज के नाम पे। देखो कैसे। कैटरीना ने कमाया 51 लाख, मतलब 50 लाख से कितना ज्यादा? सर 1 लाख रुपए ज्यादा कमाए तो टैक्स कितना लग गया? 1,34,250। कैटरीना माथा पकड़ के बैठी हुई है, ये तो नाइंसाफी है। मैंने कमाया 1 लाख रुपए ऊपर और मेरे से टैक्स ले लिया 1,34,250, 1,34,250। गलत है, गलत है, ये तो चेंज करो इसको। मतलब गवर्नमेंट को भी लगा कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख 1 रुपया कमा लेगा, लाओ मैं चेक करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना फटाफट, है ना, कि कैसे आपके साथ चोट हो रही है, बहुत बड़ी चोट। मान लो आपकी इनकम 50 लाख 1 रुपया है तो क्या होगा? ध्यान से देखना। शुरू के 2.5 लाख पे टैक्स 0। आपके लिए बोल रहा हूं तो आपके लिए 2.5 लाख वाली स्लैब लगेगी ना, फिर 2.5 से 5%। अब तो स्लैब याद हो गई होगी दादा। अगला बोलो सर 5 लाख का 20%। चलो 5 से 10 वाली स्लैब आ गई। अब 10 के ऊपर बोलो सर 30%, तो कितना है सर? 40 लाख 1 रुपया इंटू 30%। चेक करो तो जरा ये डाटा सही है क्या? 2.5 और 2.5, 5, 5 और 5 10, 10 और 40 लाख 1 रुपया, मतलब 50 लाख 1 रुपया हो गया। हाँ सर टोटल बिल्कुल सही है। निकाल दूं टैक्स? अब फटाफट निकाल दो सर। यहाँ आएगा नील, यहाँ आएगा 12,500, यहाँ आएगा 1 लाख रुपया और यहाँ आएगा 40 लाख 1 रुपए पे 30% निकालो तो जरा कैलकुलेटर चलाओ भैया तेजी से। सर 40 लाख का 30% होता है 12 लाख रुपए और 1 रुपए का 30% होता है 30 पैसा। तो टोटल टैक्स बता दो जरा। सर 13,12,500 रुपए
30 पैसे। चलो यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर, ये तो नॉर्मल टैक्स निकाला हमने और कुछ नहीं करा। हमने माना कि एज 25 है करीना की या कैटरीना की, और अगर उसकी 50 लाख 1 रुपया इनकम होती तो हम ये वाला इतना ही टैक्स निकालते। अब देखो चोट बताओ, क्या यहां पर सरचार्ज ऐड करना पड़ जाएगा 10% से? चेक करो। हाँ यार सर चोट हो गई है। तो 1 रुपया कैटरीना ने ज्यादा कमाया तो 10% एक्स्ट्रा टैक्स उसको देना है, निकालो। सर 13,12,500 का 10% होता है 131250। ओ माय गुडनेस, 12 बज गई यार, ये तो देख लो आराम से। कैटरीना का मुंह इतना सा हो गया कि ये क्या बेवकूफी है। तो कैटरीना क्या करेगी? कैटरीना बोलेगी मेरे को 1 रुपया बताना ही नहीं, मैं तो मेरी इनकम 50 लाख बताऊंगी ताकि मेरा टैक्स 13,12,500 लगे। सोचो क्या नाइंसाफी हो रही कैटरीना के साथ। उसने 50 लाख से 1 रुपया ज्यादा जैसे ही कमाया, उसको 10% सरचार्ज लग गया, जो कि था 1,31,250। इसी तरह से यहां पर आपने 1 लाख रुपए ऊपर कमाए तो भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है 134250, मतलब 34,250 एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है जितना आपने कमाया उससे ज्यादा। तो आप क्या करोगे? सर हम तो असेसी, हम चोरी करने लग जाएंगे, हम गवर्नमेंट को बताएंगे ही नहीं कि हमारी इनकम 51 लाख है, हम तो बोलेंगे 50 लाख ही है, ताकि ये सरचार्ज हमारे इसमें ऐड ना हो। तो गवर्नमेंट को भी ये बात समझ पड़ी, तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ यार असेसी के साथ गलत हो रहा है कि वो 1 रुपया ज्यादा कमाए और कितना एक्स्ट्रा टैक्स दे, 131,250। तुमको मैंने एग्जाम्पल के लिए एग्जैक्ट 50 लाख 1 रुपया का सरचार्ज लगा के दिखाया। क्या दिमाग में बात गई, भेजे में बात आई कि 1 रुपया ज्यादा कमाने पर आपको 1,31,250 रुपया 131,250 का सरचार्ज पे करना पड़ जाएगा। आप बोलोगे रेन दो, इसको 0 कर दो 1 को, ताकि ये सरचार्ज हट जाए। गवर्नमेंट ये बात जानती थी कि फिर लोग झूठ बोलेंगे, लोग अपनी इनकम नहीं बताएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? आप होते तो क्या बोलते गवर्नमेंट से इस केस में? कैटरीना क्या बोल रही है? कैटरीना बोल रही है गवर्नमेंट गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है कि मैंने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया और आपने 1,34,250 ले लिया। ज्यादा से ज्यादा मेरे से 1 लाख कमाने पे और 1 लाख ले लेते। मतलब भाई मैंने 50 के ऊपर कितना कमाया? 1 लाख। तो 1,34 की जगह आप मेरे से अगर पूरे 1 लाख भी मांग लेते जितना मैंने ऊपर कमाया, तो भी मैं दे देती इतना पैसा। पर मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई। 1 लाख कमाकर मैं 1,34,250 और 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाकर मैं 1,31,250 रुपए का टैक्स सरचार्ज के नाम पर दे रही हूं। गलत बात, गलत बात, चीटिंग है, चीटिंग है ये। कैटरीना जैसी सुंदर और समझदार लड़की जब रोने लग गई तो गवर्नमेंट को दया आ गई और गवर्नमेंट ने बोला रुक जा कैटरीना, एक काम करते हैं, चूंकि तेरे साथ ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, तो हम तेरे को यहां से देंगे एक रिलीफ। क्या देंगे? हम तेरे को रिलीफ देंगे, जो तू माइनस कर लेना और बचा हुआ टैक्स हमको दे देना। गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है, गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट दे रही है, कुछ सहायता कर रही है आपकी थोड़ी सी, इसीलिए इंग्लिश वर्ड आया मार्जिनल रिलीफ। बहुत सारी सहायता नहीं करेगी, थोड़ी सी मदद आपकी करेगी, क्योंकि आपके साथ ये गलत हो रहा है कि 1 लाख कमाने पर 1,34,250 का आपको टैक्स देना पड़ रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है, हम तुमको यहां पर एक मार्जिनल रिलीफ घटाने देंगे, थोड़ी सी आपको रिलीफ देंगे, तो थोड़ी सी खुशी है ना, थोड़ी सी खुशी कैटरीना को यहां मिल गई। अब सर ये निकलेगा कैसे, क्या होती है रिलीफ और कैसे ये कैलकुलेट होगी, इसके लिए हमको कल के वीडियो को यहां से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने रिबेट निकालना सीखा, आज हमने सरचार्ज निकालना सीखा, आज हमने सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन का टैक्स निकालना सीखा। कल यहां से शुरू करेंगे। मतलब सर अभी भी ये फाइनल नहीं हुआ? नहीं हुआ लल्ला, क्योंकि आपके साथ गलत हो रहा है। 1 लाख कमाने पर 1,34,250 दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को दया आ गई, गवर्नमेंट ने बोला थोड़ी सी हम आपको रिलीफ देंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको कल का वीडियो वापस देखना पड़ेगा। तो दादा आज आपने वेरी सीनियर सिटीजन के साथ रिबेट, ये वाली इसकी कंडीशन, फार्मूला और सरचार्ज कैसे ऐड करते हैं, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट सीखी। जैसे ही कल मार्जिनल रिलीफ निकाल लोगे आपका कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा, टैक्स का पार्ट। और जैसे आज हमने इंडिविजुअल का सरचार्ज रेट देखा, ऐसे ही मैं आपको सबके सरचार्ज रेट लिखवाऊंगा, आप उसको कैलकुलेट कर करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो कल ध्यान रखना यहां तक आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इमेजनरी डाटा में 2-3 क्वेश्चंस आपको दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए। लिखो, मिस्टर आडवाणी, एज 85, इनकम, टोटल इनकम, इनकम नहीं टोटल इनकम बोलना पड़ता है, हाँ इनकम नहीं बोलते हैं कभी भी, टोटल इनकम 1 करोड़ 7 लाख।
अभी तुमने आडवाणी जी की निकाली थी ना, ये 51 लाख की, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये तुम 1,07,00,000 पे, या 1,07,00,000 नहीं, मैं इसको डाटा चेंज, मैं इसको बोलता हूँ आप इसको 59 lakhs पे टैक्स निकाल के दिखाओ मेरे को, क्योंकि अभी तुमने 51 पे निकाला था, 59 पे निकाल के कल दिखाना, ये रेडी रखना, क्योंकि इससे जुड़ा एक कंसेप्ट हम और डिस्कस करेंगे, मार्जिनल रिलीफ का ही पार्ट आएगा इसमें, तो इसीलिए 59 lakhs का मैं आपसे टैक्स निकलवा के और सरचार्ज ऐड करवा के रखवा रहा हूं। कर दोगे सरचार्ज भी ऐड? यस। चलिए कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में कि सर ये रिलीफ कैसे होगी, तो रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि 1 लाख या 1 रुपया ज्यादा कमाने पर आप गवर्नमेंट को 1,31,000 रुपया पे कर रहे थे। थोड़ा सा सोना, कल हम वापस से नेक्स्ट वीडियो में इस बात को सीखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।